ओके स्पार्टन्स, टास्क नंबर 90। और इससे पहले वाले टास्क में हमने स्लिक स्लाइडर जो है उसको डाउनलोड कर लिया था, स्वाइपर को भी डाउनलोड कर लिया था और हमने फाइल्स जो है वो वेंडर के फोल्डर में रख दी थी और उनको कनेक्ट कर लिया था index.html में। प्लस कुछ हमने कमर्शियल लाइसेंस और ओपन सोर्स लाइसेंस है उस हवाले से भी बात की थी। अब ये जो फ्लेक्स स्लाइडर है इसमें हमने कुछ कस्टम स्टाइल दिए थे, वो मैंने वापस उनको रिवर्ट कर दिया है ताकि इसी तरीके से ये मौजूद रहें। अगर आप इन डॉट्स को हाइड भी करना चाहें तो सिंपल आपने इनके ऊपर राइट क्लिक करके आप जाएं CSS के अंदर और वहाँ पे डिस्प्ले, ये हमने डिस्कस किया था, डिस्प्ले और उसकी वैल्यू दे दें नन, तो ये गायब हो जाएंगे। आप इनको अगर ऊपर लेके जाना चाहते हैं तो इनका मार्जिन -40 में होता है बाई डिफ़ॉल्ट, आप उसको 5 पिक्सल कर देंगे तो ये ऊपर आ जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन हम चूंकि इसको इस तरीके से ज़्यादा डिटेल में यूज़ नहीं करेंगे। अकेला स्लिक स्लाइडर जो है वो हम फ़र्ज़ कर लें पोस्ट के स्लाइडर के लिए, अपनी प्रोडक्ट्स के लिए, टेस्टिमोनियल हमको देना चाहते हैं, कोर्स के फीचर्स वगैरह देना चाहते हैं, इवन अपने क्लाइंट्स के लोगो हम लेके जाना चाहते हैं, तो एक slick.js जो है वो हमारे सारे मकासद पूरा करेगा। तो इसलिए हम ज़्यादातर उसी को यूज़ करेंगे, या दरमियान में हम आउल कैरोसेल उसको भी देख लेंगे, प्लस हम देख लेंगे swiper.js। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टास्क नंबर 90। आपके पास ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, index.html यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम इसी से एक स्टेप जो है वो आगे हो जाएंगे और ये फाइल जो है वो आपके सामने एक तरफ CSS ओपन है, एक तरफ हमारे पास index.html जो है वो ओपन है। बाकी सारी फाइल्स जो है वो हमने एडजस्ट कर ली। अब इस सेक्शन के नीचे ये हमने चूंकि लगाया था फ्लेक्स स्लाइडर का कॉपी पेस्ट, नैव बार भी हमारी हो गई और लोगो साइट स्ट्रक्चर, इसको कट करते हैं और ये हमने किया था यहाँ पे ऊपर, तो इसको यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं सिर्फ अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। यहाँ पे Ctrl+V कर लेते हैं और नीचे आ जाते हैं। ये जब हम इसको फाइनल करेंगे तो फिर बेसिकली ये उस वक्त काम करना है। स्लाइडर हमारा हो गया, इसको हमने कट किया और स्लाइडर हमारा शुरू हुआ था यहाँ पे, Ctrl+V Ctrl+S। उसके बाद नेक्स्ट क्या है जी, कोर्सेस फीचर्स। यस, आज हम करेंगे इसके ऊपर काम और यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं स्लिक कैरोसेल, ताकि हमें याद रहे कि यहाँ पे हमने स्लिक कैरोसेल का काम किया था। अब फाइलें हमारी कनेक्ट हो चुकी हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक सेक्शन बनाएंगे। मेन कंटेनर जो है वही रहेगा उसी तरीके से। तो हमने सबसे पहले हमारा जो मार्कअप बनेगा, स्ट्रक्चर बनेगा, उसमें सबसे पहले है स्ट्रक्चर सेक्शन। अभी हम इसको कोई आईडी वगैरह नहीं दे रहे, अभी हम सिर्फ बेयर बोन स्ट्रक्चर जो है वो लिखेंगे ताकि आपको आइडिया मिल जाए। सेक्शन हो गया। अब इस सेक्शन के अंदर हमने देना है कंटेनर और उसके लिए बूटस्ट्रैप हमें देता है डेव क्लास कंटेनर। तो यहाँ पे हम कंटेनर की क्लास दे देंगे, इसको क्लोज कर देंगे और उसके बाद जनाब इस कंटेनर के अंदर हमारी होती है रो, ये चीज़ आपको पता ही है। तो डेव क्लास यानी जब भी आपने काम करना है बूटस्ट्रैप में तो हर सेक्शन के अंदर आपको ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो देना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम इस div क्लास को भी क्लोज कर देते हैं, यहाँ पे div, और इसको हमने क्लोज कर दिया। और इसके अंदर क्या होता है, अभी तक आपकी उंगलियां चल पड़ी होंगी, div क्लास और यहाँ पे हम देंगे कॉल। बेसिकली ये हमारा एक स्ट्रक्चर है जो हमने हर जगह पे यूज़ करना होता है। हम इसको Ctrl+C Ctrl+V करके ये करते हैं कि यहाँ पे ऊपर किसी खास जगह पे सेव कर लेते हैं। Ctrl+V किया, सारे को सिलेक्ट करते हैं और इसको Ctrl+Q कर लेते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम सेक्शन बनाएं तो हमें सारी चीज़ें टाइप ना करनी पड़े, तो हमारी सहूलत हो जाएगी। सिर्फ हमने एक मैनुअली चले अपने ईज़ के लिए काम कर लिया, एक टिप है। उसके बाद अब आपने इसकी कस्टम क्लासेस देनी है, लेकिन उससे पहले आप स्लिक स्लाइडर का बिहेवियर जो है वो समझ लें। अब ये जो आपने डिव क्लास कॉल दिया था और मैंने आपको बताया था कि इसका बूटस्ट्रैप के अंदर ऑटोमेटिक अंदाज में, ये फ्लूइड अंदाज में फैल जाएगा। क्योंकि अभी हम ये नहीं बता रहे कि SM पे कितना करो, LG पे कितना करो, MD पे, या कितने कॉलम आपने लेने हैं 4, 5, 6। अभी सिर्फ हमने एक कॉल दी है और इसके अंदर फ़र्ज़ कर ले मैं कोई लफ्ज़ लिख लेता हूँ। मैं यहाँ पे कहता हूँ स्पार्टन और उसका नाम हम रखते हैं 1। इस सारे हिस्से को हम करेंगे Ctrl+C। CSS को फिलहाल हाइड कर देते हैं ताकि आप इसको इजीली देख सकें, और ये सब कुछ सामने रखते हैं इस तरीके से। Ctrl+C किया, Ctrl+V Ctrl+V और Ctrl+V, ये हमने 4-5 दफ़ा कॉलम जो है इसको
पेस्ट कर दिया। इसको 2 कर देंगे, इसको 3 कर देंगे और इसको 4 करेंगे, इसको 5 करेंगे। कंट्रोल एस करते हैं, फ्रंट एंड पे जाते हैं और इसको करते हैं रिफ्रेश। अभी जब आपने रिफ्रेश किया तो आप देखेंगे कि स्पार्टन 1, स्पार्टन 2, स्पार्टन 3, स्पार्टन 4 और स्पार्टन 5 जो है वो हमें नज़र आना शुरू हो गया। लेकिन अभी हमने इसकी विड्थ वगैरह नहीं दी। हम इसका फ़र्ज़ कर लें अगर कलर भी देना चाहें ताकि आप इसको देख सकें, तो हमने डिस्कस किया था लेट्स से कि इसका हम देते हैं BG प्राइमरी और इसी को हम कंट्रोल C कर लेते हैं ताकि आप इस चीज़ को देख सकें। इसको हम देंगे, एक दफ़ा हम इस साए को पेस्ट कर लेते हैं और फिर इसको हम चेंज कर लेंगे। और उसके बाद ये जो प्राइमरी है इसकी जगह पे हम लिख देते हैं डिफ़ॉल्ट और उसके बाद तीसरे में हम कर देते हैं डेंजर, चौथे पे हम कर देते हैं म्यूटेड। म्यूटेड भी एक होता है, या BG डार्क भी हम कर सकते हैं। चलें BG डार्क कर लेते हैं और इसको हम कर लेते हैं BG सक्सेस। कंट्रोल एस किया, फ्रंट एंड पे जाके इसको करेंगे रिफ्रेश। अब बेसिकली आपकी ये सारी चीज़ें जो है वो नज़र आना शुरू होगी। अभी नीचे हमारा स्क्रॉल नहीं हो रहा क्योंकि अभी इसके नीचे कोई ख़ास कंटेंट नहीं है हमारे पास, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है वो आपको नज़र आ रही होंगी स्पार्टन 1 से लेके स्पार्टन 5 तक। अभी तक ये स्क्रॉल पे नहीं जा रहा, हमने सिर्फ एक नॉर्मल सिंपल सा एक सेक्शन दिया है। अब फॉर एग्जांपल इसके अंदर आप कोई इमेज लगाना चाहेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इमेज का सोर्स देना पड़ेगा ना। तो इस स्पार्टन 1 के अंदर, या फ़र्ज़ कर लें चलें इस स्पार्टन 1 को हम यहाँ पे एंड कर देते हैं और मैं यहाँ पे इमेज का सोर्स देता हूँ IMG SRC। और इमेज का सोर्स जो है वो आपको पता है कहाँ पड़े हुए हैं हमारे पास इमेजेस, एसेट्स, IMG। और यहाँ पे मैंने 4-5 इमेजेस पहले बना के रखे हुए हैं। एक का मैं आपको तरीका भी बता दूंगा कि आपने किस तरीके से इमेजेस को रीसाइज करना है अपने इस कंटेनर के हिसाब से। चूँकि स्पीड एंड ऑप्टिमाइजेशन में ये याद रखिएगा कि अगर आपका कंटेनर 600 विड्थ और 400 हाइट का है तो कोशिश करें कि उतना इमेज ही अपलोड करें, चूँकि हो सकता है रिस्पॉन्सिव हो और वो बड़े इमेज को छोटा कर दे, लेकिन स्पीड एंड ऑप्टिमाइजेशन में ये फ़र्क पड़ता है। तो जितना कंटेनर है उतने साइज़ का ही इमेज है वो आप अपलोड करें। जैसे थंबनेल है तो उसको थंबनेल के साइज़ के मुताबिक ही अपलोड करें, वरना बड़े इमेज का थंबनेल वो बना देगा। ये टिप आप ज़हन में रखें, ये बहुत काम आती है प्रोजेक्ट्स में। एसेट्स, इमेज, और मैंने इसको एक ख़ास नाम के साथ सेव किया हुआ है, तो वहाँ पे मैं लिखता हूँ स्पार्टन्स डैश पोस्ट डैश इमेज डैश 1। ये एक नाम है जो मैंने अपने इमेज सोर्स का दिया था। अभी इसमें आल टैग भी हम दे सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम इसको इसी तरीके से प्रैक्टिस करते हैं। और यहाँ से इसके आगे .jpg हमने नहीं भूलना। कंट्रोल एस करेंगे, फ्रंट एंड पे जाके इसको रिफ़्रेश करते हैं। अब जब रिफ़्रेश किया तो आपने देखा कि एक इमेज जो है वो नज़र आना शुरू हो गया है, यानी जो हमने इमेज 1 किया था वो हमें नज़र आना शुरू हो गया। ओके, अब इसका मतलब यह है कि मैं अगर बाकी इमेजेस जो हैं उनको भी यहाँ पे लगाऊँ तो वो भी डिस्प्ले हो जाएंगे। तो यहाँ से मैं करता हूँ इस सारे को, इमेज को कंट्रोल C और इस स्पार्टन 2 की जगह कंट्रोल V, यहाँ भी मैं कंट्रोल V कर लेता हूँ, यहाँ भी मैं कंट्रोल V कर लेता हूँ और यहाँ भी मैं कंट्रोल V कर लूँगा। कंट्रोल S करता हूँ। अभी यहाँ पे मुझे पता है कि मैंने सिर्फ उनका नाम चेंज किया था। इमेज 2, ये सहूलत होती है जब आप पहले से एक ऑर्गेनाइज कर लेते हैं चीज़ों को। 4 और यहाँ से मैं इसको करता हूँ 5। कंट्रोल S किया, फ्रंट एंड पे जाते हैं और इसको करते हैं रिफ़्रेश। स्क्रॉल करके देखेंगे ये बड़े खूबसूरत पिक्साबे से मैंने इमेजेस जो हैं वो डाउनलोड किए थे, ये हमें नज़र आना शुरू होंगे इस तरीके से। अब इससे अगला स्टेप क्या है, पिक्साबे आप ओपन कर लें। मैंने पिक्साबे पे सर्च किया पाकिस्तान लिख के, आप यहाँ पे इंडिया लिख के सर्च कर सकते हैं, आप यहाँ पे बांग्लादेश लिख के एंटर करेंगे। तो चूँकि हर एरिया से नौजवान फोटोग्राफर्स या वॉलंटियर्स हैं वो अपने इमेजेस यहाँ पे लगाते हैं, तो आप अकॉर्डिंगली अपनी चॉइस के मुताबिक इमेजेस जो हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने जब यहाँ पे पाकिस्तान किया था तो यहाँ से मैंने 5 इमेज ले लिए थे। अब एक इमेज है वो मैं आपके सामने भी डाउनलोड करता हूँ। यहाँ पे जब आप पाकिस्तान लिखेंगे तो आपको कुछ मेरी प्रोफाइल की इमेजेस भी नज़र आ जाएंगे, जैसे ये नज़र आ रहा है। ये कभी मुझे शौक होता है कोई एक आध इमेज वगैरह तो मैं इसको लगा देता हूँ। अब ये लाहौर में कहीं ज़ू के अंदर ये जनाब एक टाइगर बैठा हुआ है। यहाँ से फ्री डाउनलोड और छोटे साइज़ में हमने करना है 640 4:3। बाकी इसका साइज़ हम फोटोशॉप में चेंज करेंगे। आप बाकी इमेजेस देखना चाहें तो ये ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा आइडियास्कस,
इसके ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे तो जो इमेजेस हैं तकरीबन 18 ये आपको मैं नज़र आ रहा हूँ, और यहाँ पे ये भी मैं बैठा हुआ हूँ। ये हमारे गांव के एक बाबा जी हैं XYZ। तो ये आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कल को नौजवान पूछ भी रहा था सर इसको मैं चैनल YouTube बनाया मैंने, उसमें मैं लगाना चाहता हूँ हेडर पे, ज़रूर लगाएं। अगर आप इसके ऊपर क्लिक भी करेंगे तो फ्री फॉर कमर्शियल यूज़, नो एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब हमने करना है इसको डाउनलोड। सबसे छोटा साइज़ हमने सेलेक्ट किया, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, ये यहाँ पे हमसे पाथ मांगेगा, जैसे हमने इससे पहले स्लाइडर में भी किया था। ये आपको नज़र आ रहा है मैंने पहले से जो डाउनलोड किए थे। मैंने इसको कर दिया यहाँ पे सेव करके, ये जो नीचे है इसको मैं ड्रैग करूँगा और फोटोशॉप में एक मैंने डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, मैं उसका साइज़ भी आपको दिखा देता हूँ। तो मैं सिर्फ इसको इतना साइज़ ऑल्ट और शिफ्ट पकड़ के मैंने इसको रिसाइज कर लिया। यहाँ पे अगर आप जाएं इमेज के साइज़ पे, इमेज साइज़, यहाँ से हम पिक्सल्स ले लेते हैं ताकि आप देख सकें। 400 विड्थ और 450 इसकी हाइट है, एक इमेज की विड्थ और हाइट 400 450। तो यहाँ से फिर मैं इसको क्या करूँगा, ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट, लेकिन ये नीचे वाले को अनचेक करते हैं ताकि हमारा एक ही इमेज आगे जाएगा एक ही इमेज, लेकिन बाज़ औक़ात बस वो एक ज़हन में होता है कहीं वेट ज़्यादा ना हो जाए। तो सेव किया। अब आपने उस जगह पे जो आपका IMG का फोल्डर है एसेट्स में, उसमें आपने इसको सेव करना है। अब मेरे पास ये 1 लिखा हुआ है, लेकिन मैं इसको 6 कर देता हूँ ताकि ये इमेज भी मेरा सेव हो जाए। अब हमें पता है कि हमारे जो इमेजेस हैं वो पड़े हुए हैं वहाँ पे, और हमने 6 जो है उसको भी सेव कर लिया है। तो हम इस आखिरी डिव को एक दफ़ा कंट्रोल C करते हैं, बल्कि इसको क्या करेंगे, इसको कंट्रोल सिर्फ यहाँ पे 6 कर देते हैं ताकि आप इसको देख सकें। हमारे लिए 5 काफ़ी हैं इमेजेस। आप ज़्यादा भी करना चाहें नो प्रॉब्लम। वापस जाएंगे फ्रंट एंड पे, इसको रिफ़्रेश करेंगे और आप ये देखेंगे कि ये इमेज है वो नज़र आना शुरू हुआ। अभी ये कहीं भी नहीं जा रहा, कोई स्क्रॉल नहीं कर रहा, क्योंकि अभी इसके साथ हमने स्लाइडर नहीं जोड़ा। सिर्फ ये चीज़ आपको मैं दिखा रहा हूँ कि इस तरीके से ये चीज़ें जो है वो नज़र आएंगी। अगर हमें ये प्लेन CSS में बनाना पड़ता तो काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि ये चीज़ें ऊपर नीचे आ जाती हैं, फिर हम उनको इनलाइन ब्लॉक करते, पैडिंग देते, मार्जिन देते। तो बूटस्ट्रैप ने हमारा काम आसान कर दिया। हम इसके ऊपर एक टाइटल भी दे लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा पता चलता रहे कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर आए, ये जो फ्लेक्स स्लाइडर है इसी को कंट्रोल C करते हैं और नीचे आके सेक्शन से ऊपर कंट्रोल V कर दिया, और यहाँ पे हम लिख देते हैं हमारे लेट्स से फीचर्ड पोस्ट करना चाहते हैं पोस्ट कर लें, फीचर्ड कोर्सेज करना चाहते हैं कोर्सेज कर लें। कंट्रोल S, फ्रंट एंड पे गए, रिफ्रेश किया, बूम, लें जनाब हमारा ऊपर फ्लेक्स स्लाइडर, ये सेक्शन हमारा हो गया फीचर्ड कोर्सेज का। ये याद रखिए स्लिक स्लाइडर इतना पावरफुल है। आपने अक्सर नीचे देखी होंगी रिलेटेड पोस्ट, रिलेटेड कोर्सेज, तो आप इसको उस मकसद के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम वही फाइलें CSS और जावास्क्रिप्ट की काम आएंगी। अब हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। इसके अंदर हमने कोई कस्टम क्लासेस नहीं दी। अगर मैं देना भी चाहूँ, फॉर एग्जांपल चले ये कर लेते हैं कि ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है सेक्शन, इसके आगे अगर मैं अपनी क्लास देना चाहता हूँ तो मैं इसको क्या करूँगा, क्लास दी। अभी हम CSS में नहीं गए क्योंकि हमारा काम काफ़ी हद तक बन चुका है, लेकिन फिर भी देना चाहें तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्लास स्पार्टन्स, और लेट्स से कि हम इसका नाम रखते हैं कोर्स रैपर। ये हमने एक नाम रख दिया कोर्स रैपर, ये हमारी क्लास होगी। कंटेनर के आगे भी मैं कोई क्लास देना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। लेट्स से कि मैं यहाँ पे कहता हूँ स्पार्टन्स और कोर्स कंटेनर, हम बिल्कुल सिमेंटिक नाम रखते हैं। एक क्लास मैंने यहाँ बना दी। अगर मुझे इसको चेंज करना पड़ता है तो मैं कर सकता हूँ। अब इस डिव क्लास के आगे कोई क्लास हम देना चाहते हैं तो यहाँ पे हम लिख देते हैं स्पार्टन्स कोर्स और कैरेसल। चलें, ये हमने एक नाम दे दिया। ये हमारा अपनी सहूलत के लिए कोई भी नाम हम रखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद ये जो हमारी BG प्राइमरी वगैरह, तो इनकी हमें ज़रूरत नहीं रही क्योंकि हमारे इमेजेस आ चुके हैं ऑलरेडी इसके अंदर, तो इनको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं एक्स्ट्रा क्लासेस को, और सिर्फ कॉलम जो है उनको रहने देते हैं। ये कर लिया हमने जनाब, और यहाँ तक ये कर लिया। लेकिन इस क्लास के अंदर अगर हम कोई क्लास का नाम देना चाहें मज़ीद कॉल के अलावा, तो फिर हम उसको क्या नाम देंगे, यानी ये सिर्फ एक चीज़ है। अब एक चीज़ के लिए आपके पास जैसे पोस्ट होती है या आर्टिकल होता है या आपका कोर्स होता है, तो यहाँ पे सिंपल हम लिखेंगे स्पार्टन्स डैश कोर्स कि ये एक सिंगल कोर्स है और उसके अंदर हमारा ये इमेज चल रहा है।
कंट्रोल एस कर दिया, बाकी चीज़ें आपको नज़र आ गई। अब सेम यही चीज़, चूँकि ये क्लास एक ही है, लिहाजा स्पार्टन्स कोर्स वाली क्लास जो है ये भी हम इसको सब के अंदर पेस्ट कर देंगे। कंट्रोल वी, इसके बाद स्पेस दी, कंट्रोल वी, यहाँ पे भी कंट्रोल वी और यहाँ पे भी कंट्रोल वी कर देंगे। तो गेटिंग दी आइडिया कि हमारा इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बनता है। फ्रंट एंड पे जाएंगे तो चेंज नहीं आएगी मास वाइज के, कि हमने कलर्स जो है वो नीचे से रिमूव कर दिए हैं। गटर ऑलरेडी बूटस्ट्रैप की तरफ से आ रहा है जो कॉलम्स के अंदर होता है, और ये रिस्पॉन्सिव होगा, यानी ये छोटे होते जाएंगे। फिर हम अगर चाहते हैं कि छोटी स्क्रीनों पे एक एक इमेज नजर आए, वी कैन इजीली डू दैट, लेकिन वो अगली स्टेज है। तो यहाँ तक जनाब ये चीज़ कंप्लीट हो गई। अब जाएंगे हम इससे अगले फेज के अंदर। हम अगर इनके अंदर फर्ज कर लें ये जो हमारा पहला है इमेज, इसके अंदर हम कोई इन्फॉर्मेशन भी देना चाहते हैं तो हम इन्फॉर्मेशन जो है वो भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो आपका इमेज है, इस इमेज के नीचे और इस डिव के अंदर, ये जो हमारी डिव कॉल है, हम इसके अंदर एक और डिव बनाना चाहते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए। तो मैंने आपको तरीकाकार सिखाया था कि हमें यहाँ पे नेस्ट करना पड़ेगा। तो नेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, डिव क्लास रो बनाते हैं, यहाँ पे हम रो बनाएंगे और रो बनाने के बाद इस रो को हम क्लोज कर देंगे। ये तरीका जो है वो आप पहले सीख चुके हैं। अब उसके बाद इस डिव के अंदर हमने एक कॉलम बनाना है, सिर्फ एक कॉलम हमें चाहिए। आप इसको स्पैन में भी कर सकते हैं, आप इसको वैसे पैराग्राफ टैग जो है वो भी दे सकते हैं, लेकिन हम डिव क्लास रो करते हैं और इसके अंदर हम नेक्स्ट करेंगे डिव क्लास कॉलम COL, और इसको हमने क्लोज किया और इस डिव को भी हम क्लोज कर देते हैं। अब इस डिव के अंदर आप इसका कोई नाम रखना चाहते हैं या इस रो का नाम रखना चाहते हैं, तो लेट्स से कि मैं इसका नाम रखता हूं, क्योंकि ये ऊपर हमने ऑलरेडी दे दिया स्पार्टन्स कोर्स कैरोसेल, और यहाँ पे हमारी डिव क्लास है कॉल स्पार्टन्स कोर्स। अब इसका मतलब ये है कि अगर मैं ये जो नीचे वाली है यहाँ पे मैं कोई इन्फो देना चाहता हूँ, तो मैं इस कॉल को फर्ज कर लें जो मैं यूज़ करना चाहता हूँ, इसको मैं करता हूँ स्पार्टन्स और कोर्स डैश इन्फो। एक क्लास मैंने ये दे दी अपनी मर्जी से। अब इसके अंदर मैंने कोई इन्फॉर्मेशन देनी है। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन क्या होगी, लेट्स से कि मैं कोई हेडिंग टैग देना चाहता हूँ, तो हमारे पास H4 है जो डिस्प्ले के लिए, चले हम H4 जो है इसी को यूज़ करते हैं, सिंपल। वैसे हमारा फॉन्ट जो है एब्रल फैट फेस वो बड़ा है, लेकिन लेट्स सी कि H4 के साथ क्या आता है। उसके बाद यहाँ पे आप इसकी कोई क्लास देना चाहते हैं, क्लास भी दे सकते हैं, या आप इसको क्लोज कर दें H4 को, यानी ये आपका होगा टाइटल। और यहाँ पे हम H4 के अंदर अगर फर्ज कर लें किसी पेज के साथ इसको लिंक देना चाहते हैं, जैसे पोस्ट है ना, वहाँ पे हम वर्डप्रेस के अंदर किसी और तरीके से देंगे लिंक, लेकिन यहाँ पे हम HTML में करते हैं AHREF इन्वर्टेड कामास और पाउंड का साइन दे दिया और हमने इसको बंद कर दिया यहाँ पे। अब ये जो आपका है, या अगर आप इसको अपने किसी पेज के साथ जोड़ना भी चाहें आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे हेडिंग टैग के अंदर हम करते हैं, फर्ज कर लें पहला हमारा इमेज कौन सा था, बटरफ्लाई, और बटरफ्लाई जो है इसका नाम है मोनाक, तो हमने लिख दिया मोनाक। और उसके बाद हम यहाँ पे पैराग्राफ का टैग शुरू करते हैं, और पैराग्राफ के टैग के अंदर हम कोई थोड़ा सा डेमो कंटेंट जो वो दे देते हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज ब्यूटीफुल, नॉर्मली होता है लोरम इप्सम, लेकर मेरे पास मैं उसको फिर ऑनलाइन जाना पड़ेगा, इतनी देर में हम जुमला लिख लेते हैं, दिस इज ब्यूटीफुल मोनाक फ्रॉम पाकिस्तान, थैंक यू इक्सबे, थैंक्स फोटोग्राफर। इसका नाम हमने नहीं चेक किया, बहरहाल ये हमारे पास एक पैराग्राफ हो गया। इसका मतलब ये है, बल्कि यहाँ से इस टाइटल को हमने क्लोज नहीं किया, एंकर टैग को, तो ये भी हमने कर दिया। अब ये हमारे पास एक दफ़ा हमने इसको लिख लिया, कंट्रोल C कर लिया, स्पार्टन्स कोर्स इन्फो। अब ये सारा काम जो हमने करना है स्पार्टन्स कोर्स इन्फो का, इसी को हम यहाँ से कंट्रोल C करते हैं, बल्कि यहाँ तक ये पूरी रो जो है कंट्रोल C किया, और उसके बाद चूंकि ये आ रही है ऊपर से, अब हम इस डिव के अंदर जाएंगे, एंटर करके कंट्रोल V कर दिया, नीचे आ जाए, इस डिव के अंदर गए और यहाँ पे हम कर देते हैं कंट्रोल V, इस डिव के अंदर गए और यहाँ पे कर दिया कंट्रोल V, और लास्ट को भी हम यहाँ पे एंटर करते हैं और कंट्रोल V कर देते हैं, कंट्रोल S किया। अब देखते हैं कि इसके साथ क्या बनता है। जो ही आप रिफ्रेश करेंगे, बूम, अब आपकी जनाब बटरफ्लाई भी आ गई
और नीचे आपको टेक्स्ट जो है वो भी नज़र आना शुरू हो गया। अब अगला फेस, यकीनन आपको समझ आ रही होगी हम किस तरफ पढ़ रहे हैं। अभी हमारा काम है कि हम इनको, ये जो हमारी पोस्ट है, बल्कि ऐसा करते हैं इसके अंदर पोस्ट में आपने देखा होगा नीचे ऑथर का नाम भी लिखा होता है, कैटेगरी भी, जो मेटा डाटा हम उठाते हैं वर्डप्रेस के अंदर। लेकिन अभी हमें वर्डप्रेस का पता ही नहीं, अभी तो हम HTML की स्टेज पे है ना। तो चले इसका ऑथर वगैरह और डेट वगैरह भी दे देते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम उसके लिए यहाँ पे ये जो आपकी पोस्ट इन्फो है इसी के नीचे हम एंटर करते हैं और हम अपने फॉन्ट आसम को चूंकि हमने जोड़ा हुआ है उसको यूज़ करते हैं। तो उसके लिए आपके पास क्या था, आई, और यहाँ पे आप देते होते हैं क्लास देने के बाद इक्वल का निशान और FAS। आप अगर फॉन्ट आसम की वेबसाइट पे जाएं, यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं फॉन्ट आसम आइकन्स और इसको ओपन होने देते हैं। ले जनाब, गैलरी आइकन्स, और यहाँ पे हम सर्च कर लेंगे। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमारे पास होता है ऑथर के लिए, तो ऑथर का आइकन जो है उसको चेक कर लेंगे। एंड आई डोंट नो ये कितना टाइम लेता है। ओके, जल्दी ओपन हो गया। यहाँ पे हम पहले करते हैं यूज़र का और इसको सर्च करेंगे। अब यूज़र में हमारे पास जो चीज़ें फ्री में हैं वो ये है, ये यूज़र मुझे अच्छा लग रहा है। चलें जी, इसको क्लिक करते हैं और इसका कोड जो है वो हम देख लेते हैं कि क्योंकि ये ऑथर जो है ना वो यहाँ पे हम इसका पेन भी लगा सकते हैं। FAS यूज़र टाई, कॉपी कर लिया, इसको क्लिक करने से कॉपी हो जाता है। और इसको हम करेंगे इस जगह पे Ctrl+V। लें जनाब, आपकी यूज़र टाई के साथ आ गया। और उसके बाद अगर फ़र्ज़ कर लें यहाँ पे कोई आप नाम लिखना चाहते हैं दरमियान में, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ फारूक, चूँकि मैं यहाँ पे ऑथर हूँ। ये जुमला मैंने लिखा है, कॉपीराइट्स है मेरे इसके ऊपर। अब मैं इसको यहाँ से बल्कि इसके आगे एक और क्लास भी अगर देना चाहता हूँ और यहाँ पे हम ब्रेक कर लेते हैं, इसको स्पेस भी दी जा सकती है लेकिन चले ब्रेक, या यहाँ पे अगर आप हॉरिजेंटल लाइन भी देना चाहें तो आप वो भी दे सकते हैं, लेकिन चलें इसको ब्रेक दे लेते हैं थोड़ी सी। और फिर उसके बाद हम इसके साथ CSS करेंगे। अगर आप नहीं भी करते तो आप यहाँ पे सिंपल स्पैन के अंदर भी ये देना चाहें तो आप स्पैन के अंदर भी दे सकते हैं। स्पैन को हम यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं और इसको Ctrl+C करके इसके शुरू में हम लिख देते हैं नाम। अब हमने चूंकि नाम हमारा हो गया जो यूज़र का था, प्लस हमने इसके अंदर देना है जो डेट वगैरह होती है। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे हम सर्च करते हैं डेट के साथ हम देखते हैं कि कोई आइकन जो है वो हमें मिलता है या नहीं मिलता। अगर ना मिला तो फिर हम किसी और तरफ बढ़ जाएंगे। अब डेट के अंदर देखते हैं जनाब क्या है, यस, ये एक नज़र आया कैलेंडर। तो इसको हम क्लिक करेंगे और देखते हैं कि इसका शॉर्ट कोड जो है वो क्या है। तो आपको ऐसा ऐसा याद हो जाएंगे, FA कैलेंडर वीक। ओके, चले वीक कैलेंडर वाला हम ले लेते हैं। वापस आए और यहाँ पे इस आई क्लास को हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ तक Ctrl+V कर देंगे और यहाँ पे यकीनी तौर पर ये आई 2 दफ़ा होगा। ठीक है, इसको हमने मिटा दिया और इसकी जगह पे ये जो फारूक था हम यहाँ पे नाम लिखते हैं, डेट लिखते हैं बल्कि February 9 और 2020। Ctrl+S किया, पहले एक को चेक कर लेते हैं। वापस आए, यहाँ पे करेंगे रिफ्रेश, बूम। अब आपने देखा कि उसके अंदर हमें फारूक का नाम भी नज़र आ रहा है और ये डेट भी नज़र आना शुरू हो गई है। अच्छा, अब इसका मतलब यह है कि इसको मज़ीद सेट किया जा सकता है। चूँकि हमने क्या किया था यहाँ पे, इसको थोड़ा सा मैं सेट कर लूँ ताकि मुझे नज़र आए। ये नेस्टेड रो थी और उसके अंदर हमने एक नेस्टेड कॉलम दिया था और उस कॉलम के अंदर यहाँ पे ये जो है इसके अंदर हमने इंफॉर्मेशन दे दी है। उसी के अंदर मैं अगर इसको यहाँ से कट करूँ सिर्फ तजुर्बा करने के लिए, चलें ये करते हैं। तो ये हमारा एक पहला कॉलम हो गया। इसके अंदर हम एक और कॉल बनाते हैं, div class COL कॉल। इसको बंद किया और इसको भी बंद किया और मैं ये चाहता हूँ कि वो जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैं यहाँ पे लगा दूँ। ओके, अब स्पैन यहाँ पे भी हो गया। अगर हम यहाँ से स्पैन को मिटा दें और स्पेस के लिए एक जुमला होता है जो नॉर्मली हम करते हैं, NBSP होता है गालिबन, तो उसके लिए सबसे पहले एम्परसाइंड, ये एम्परसाइंड एक होता है लफ्ज़, उसके बाद NB ना भाई स्पेस पाई, ना भाई स्पेस पाई। इस तरीके से मैंने इसको देसी अंदाज में याद किया था, NBSP ना भाई स्पेस पाई।
यानी हमें यहाँ पे स्पेस चाहिए और उसके बाद सेमी कॉलन दे देते हैं। तो चलें स्पेस दे के देखते हैं। कंट्रोल सी किया और ये स्पेस जो है वो यहाँ पे भी दे सकते हैं हम वीक के बाद। चलें यहाँ पे भी देखते हैं। उसके बाद इसको हम यहाँ पे भी स्पेस दे के देखते हैं। कंट्रोल एस किया, फ्रंट एंड पे जाते हैं, इसको करते हैं रिफ़्रेश। अब रिफ़्रेश करने से आपने देखा कुछ स्पेस नज़र आना शुरू हो गई है। तो अभी हम इसको फ्लोट लेफ़्ट और राइट भी कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम इसको इसी में गुजारा करते हैं। वो जो CSS के स्टाइल्स होंगे वो बाद में होंगे। इसका मतलब ये है कि आप सब के नीचे ये चीज़ें नज़र आना शुरू हो गई हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, इस डेट को थोड़ा सा छोटा करके देखते हैं कि फरवरी की जगह पे अगर मैं सिर्फ फेब लिखूं तो फिर कैसा लगेगा। नॉर्मली इसी तरीके से नज़र आता है। फेब 9 वापस के रिफ़्रेश करेंगे। अब जब रिफ़्रेश किया तो बूम, यानी फारूक और फरवरी 9 ये उसके ऊपर नज़र आना शुरू हो गया। ओके, तो फिर ये फॉन्ट अभी बड़ा है, इसको छोड़ दें। इसका मतलब हमारा तजुर्बा कामयाब रहा। ये जो नेस्टेड कॉलम वाला था, इसको हम कंट्रोल सी करेंगे यहाँ तक। और अब हमें ये कहाँ पे चाहिए, जहाँ पे फोटोग्राफर वाली डिव जो है वो ख़त्म हो रही है। तो इसके बाद हम आएंगे कंट्रोल वी, उसके बाद इस डिव के नीचे कंट्रोल वी, और इस डिव के नीचे कंट्रोल वी, और उसके बाद इस डिव के नीचे कंट्रोल वी और कंट्रोल एस कर लेते हैं। फ्रंट एंड पे आए, इसको रिफ़्रेश करेंगे, बूम, ले जनाब हमारी पोस्टें भी नज़र आना शुरू होगी और नीचे हमारा मेटा डाटा जो है वो भी नज़र आना शुरू हुआ। अब यहाँ पे मुझे थोड़ा सा तंग लग रहा है, तो मैं इसको ये करता हूँ कि इसका मार्जिन बॉटम भी हम थोड़ा सा दे लेते हैं। तो वापस जाएंगे इस टाइटल के अंदर, ये जो फीचर्ड कोर्स है बूटस्ट्रैप में बनी बनाई, मार्जिन बॉटम, तो MB और MB हम कर लेते हैं लेट्स से 5। चलें 5 के साथ ट्राई करते हैं। वापस के रिफ़्रेश करते हैं। यस, इतना कम से कम नज़र आना चाहिए, चूँकि खुला डुला हमें नज़र आना चाहिए हमारी सारी चीज़ें। अब इसके नीचे भी अगर हम मार्जिन देना चाहें तो हम दे सकते हैं, फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है। हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो गया ज़बरदस्त, अगर आपने ये कर लिया है। आप इसको सेंटर लाइन करना चाहें, वही सेम इससे पहले आप प्रैक्टिस कर चुके हैं, टेक्स्ट सेंटर, तो ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। फ़िलहाल हम इसको इसी तरीके से स्लिक स्लाइडर के साथ आप जोड़ते हैं, यानी कैरोसेल के साथ। हम ये चाहते हैं कि ये जो पोस्टें हैं ये इस तरीके से स्लाइड होना शुरू हो जाए। हो सकता है हमारी 200 पोस्टें हों, तो इस तरीके से हम उनको कैसे बनाते जाएंगे, तो हम सिर्फ इसका एक कैरोसेल बनाते हैं। ओके, नाउ इट्स द टाइम टू कनेक्ट इट विथ स्लिक स्लाइडर। आपको याद होगा इससे पहले वाले टास्क में हमने इसको जोड़ा था यहाँ पे कस्टम JS के अंदर, और यहाँ पे हमने क्लास दी थी स्पार्टन्स पोस्ट रैपर। अभी हमने क्लास कौन सी बनाई है, जहाँ पे हमारी पोस्टें शुरू हो रही हैं, और यहाँ पे है स्पार्टन्स कोर्स कैरोसेल। तो इसको हम कंट्रोल C करते हैं, और ये जो नाम हमने किया था यहाँ पे, इसको हम कंट्रोल V कर देते हैं, और इसको करते हैं कंट्रोल S। अब याद रखें इसके अंदर स्लाइड्स टू शो 3 है, यानी 3 स्लाइडें जो वो नज़र आएंगी। वापस गए, इसको करते हैं रिफ़्रेश। यस, एक सिर्फ आपने क्लास दी और आप देखेंगे कि आपका ज़बरदस्त काम होना शुरू हो गया। इसको आप अभी ये देखें, लेफ़्ट माउस क्लिक करके आप इसको लेके चलेंगे, ये जनाब आपको पोस्टें जो है वो भी नज़र आना शुरू हो जाएंगी। अभी आपने इसके साथ और कोई काम नहीं किया, सिर्फ आप स्लिक स्लाइडर जो है उसको यूज़ कर रहे हैं, और ये आपको सारी नज़र आना शुरू होगी। अभी तक इसका राइट लेफ़्ट जो है वो नज़र नहीं आ रहा कहीं पे बटन के साथ, यानी आप घोड़े से आगे आएंगे तो अगली पोस्ट जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएगी। लेकिन हम चाहते हैं कि इसका कंट्रोल भी हो हमारे पास। ये तो टच इनेबल हो गया ना, कि आपने पकड़ा, इसको आगे कर लिया इस तरीके से, और वो आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारी इसके अंदर कुछ और चीज़ें भी नज़र आएँ। जैसे यहाँ पे ये जो नेस्टेड कॉलम है ये थोड़ा सा हमें तंग कर रहा है, तो हम इसके साथ क्या करते हैं, वापस जाएंगे। अब बल्कि ये करते हैं कि ये जो हमने किया था सिर्फ एक पोस्ट का हम चेक करते हैं। अगर तो ये तजुर्बा हमारा ठीक रहता है तो फिर इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ही इसको हम रखेंगे, और ये जो एक्स्ट्रा कॉलम हमने बनाया था इसको बंद कर देते हैं। कंट्रोल एस, फ्रंट एंड पे जाते हैं, रिफ़्रेश करते हैं। यस, इसका मतलब ये है कि हमें नेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो फिर हम ये सारा काम यहाँ पे करेंगे, इसी तरीके से हम लर्न करेंगे। तो इसको कट कर लेते हैं, कंट्रोल एक्स, और ये काम आप अपने तौर पर करते रहें। इसको हम कर देंगे
एक मुझे लगता है कि मैंने कुछ गड़बड़ की है। चलें, कंट्रोल Z किया और इस सारे को स्पैन से I क्लास तक कंट्रोल X, यहाँ पे गए कंट्रोल V कर दिया और ये कॉलम हमारा एक्स्ट्रा हो गया, डिलीट। उसके बाद जनाब फिर इसको करेंगे कंट्रोल X, इसके नीचे कंट्रोल V और इस कॉल को भी हम यहाँ पे बंद कर देते हैं। और ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये YouTube की तारीख में पहली मरतबा इस स्ट्रक्चर के साथ सिलिक स्लाइडर लग रहा होगा, ये मैं आपको बड़ी गारंटी से कह सकता हूँ। और जनाब यहाँ पे हम इस चीज़ को करते हैं, इसको भी कट कर लेते हैं। कंट्रोल X किया, यहाँ पे कंट्रोल V और ले जनाब कंट्रोल S किया, आखिर में पहुँच गए लास्ट। यहाँ पे कंट्रोल V किया और इसको बंद कर देते हैं। वैसे काम करना मुश्किल नहीं होता, लेकिन साथ साथ बोलना जो है ना उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है। एनीवेज, रिफ़्रेश करते हैं। अब हमारा सिलिक स्लाइडर ज़बरदस्त अंदाज में ऑटो प्ले हो रहा है। आपको याद होगा इससे पिछले टास्क में हमने ऑटो प्ले को कंट्रोल C कंट्रोल V किया था। स्पीड थोड़ी सी मेरी लाइकिंग के हिसाब से तेज़ है। तो अब हम जाएंगे वापस कस्टम JS में। अब हमने यहाँ पे खेलना है। स्लाइड्स टू शो 3 ओके, ऑटो प्ले ट्रू है। स्लाइड्स टू स्क्रॉल एक स्क्रॉल करेगा। अगर मैं इसको कर देता हूँ 3, कंट्रोल S किया, फ्रंट एंड पे गए, रिफ्रेश करेंगे। पहले एक थी, अब देखा तीनों की तीनों जो है स्लाइड्स वो मूव कर रही हैं। और मैं जब इस तरह झटका भी मारूंगा तो ये इस तरीके से 3 एट ए टाइम जो है वो आगे जाएंगी। लेकिन इसका जो नॉर्मल ट्रेडिशन है वो एक ही होती है। आप देना चाहें 3 तो 3 भी दे सकते हैं। कंट्रोल S किया। ये जो ऑटो प्ले स्पीड है इसको 5 कर लेते हैं, यानी 5 सेकंड्स। इसको करते हैं रिफ्रेश। अब इसको थोड़ा सा ऑटो प्ले करके आप देखेंगे तो 5 सेकंड जो ही पूरे होंगे मूव। इसी तरीके से आप इस चीज़ को माउस के साथ भी आगे ले जाएंगे और ये आपको इस तरीके से नज़र आना शुरू हो जाएगा। एक एक पोस्ट को आपने पकड़ना है, इस तरीके से आप ड्रैग करेंगे लेफ्ट साइड पे, ये आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। कांग्रेट्स। अगला फेस क्या है कि हमने यहाँ पे देने हैं शेवरॉन वगैरह, एरोस वगैरह। बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर मौजूद होता है, वो हमारे पास यहाँ पे है custom.js के अंदर। अगर हम देना चाहें या आप स्लिक JS यहाँ पे लिखा हुआ था उनके डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, उसके अंदर भी आप ये सारी चीज़ें जो हैं वो देख सकते हैं। मैं यहाँ पे करता हूँ कंट्रोल F और फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको शेवरॉन या कंट्रोल करके हम देखते हैं कि कंट्रोल कहाँ पे नजर आता है हमें। तो ये जो एरोस नज़र आ रहे हैं यहाँ पे हम देखते हैं स्लाइड्स टू स्क्रॉल, और यहाँ पे ये रिस्पॉन्सिव ब्रेक पॉइंट्स है, इसकी ज़रूरत बाद में आएगी अगर हमारा रिस्पॉन्सिव नहीं होता तो। वेरिएबल विड्थ ट्रू है और सेंटर मोड ट्रू है। स्लाइड्स टू शो ठीक है। नीचे आके देखते हैं इन्फिनिट भी कर लेते हैं। कंट्रोल C किया, यहाँ पे वापस आके हम ये चाहते हैं कि इन्फिनिट भी नज़र आए, ट्रू। कंट्रोल S किया, आप देखते हैं इससे क्या फ़र्क पड़ा। तो ये इन्फिनिट अंदाज में, यानी आप इसके साथ फ़र्ज़ कर लें 400-500 पोस्टें जो हैं वो यहाँ पे लगाना चाहते हैं तो ये इजीली हो जाएंगे। वर्डप्रेस में जब जाएंगे तो सिंपल हमारी यहाँ पे लूप जो है वो चलेगी इस HTML स्ट्रक्चर के अंदर। उसमें हमारा डिफरेंट पैटर्न होगा, हमने कॉल किस तरीके से करना है, जेक्वेरी वर्डप्रेस क्वेरी यहाँ पे कैसे लगानी है, वो बाद की स्टेज है। फिलहाल आप सिर्फ इस चीज़ को एंजॉय करें। अब हम जनाब इसके अंदर वो लगाएंगे एरोस, और उस एरोस को लगाने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि इसके अंदर जो नॉर्मल होता है दैट इज़ कॉल्ड आई थिंक नेक्स्ट एरो। चलें, यहाँ पे हम लिखते हैं नेक्स्ट और यहाँ पे ARROW, इसको हम कंफर्म कर लेते हैं जहाँ तक मेरी मेमोरी थी। कंट्रोल C किया, यहाँ पे गए कंट्रोल F किया और नेक्स्ट एरो। यस, यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। कंट्रोल F एंटर करेंगे, नेक्स्ट एरो। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये नज़र आ रहा है बटन टाइप है। फिर एक दफ़ा एंटर करते हैं ताकि हम इसके मज़ीद आगे जा सकें, लेकिन ये इतना ही। इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट एरो जो है वो jQuery सेलेक्टर है और इसकी क्लास है स्लिक नेक्स्ट। और उसके बाद यहाँ पे हमें देना पड़ेगा कॉलन, चूँकि सब के ऊपर कॉलन है, यानी हमारी अब वैल्यू आएगी इसके ऊपर। और हम अगर इसको अपनी फ़ॉन्ट ऑसम के साथ मिलाना चाहें तो फिर क्या करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे देंगे jQuery का सिलेक्ट, पैरेंथेसिस देंगे 2 दफ़ा, और इस पैरेंथेसिस के अंदर ये सिंगल कोट आपने दिया।
अब आपने जो क्लास है आपकी, यानी डॉट नेक्स्ट जो है वो आगे के लिए होगी, और उसके बाद यहाँ पे देंगे कॉमा, इसी को कंट्रोल सी कर लेते हैं, नेक्स्ट एरो, और यहाँ पे हम करेंगे कंट्रोल वी, और इस नेक्स्ट की जगह पे हम लिख देंगे प्रीवियस। चलें जी, अब ये क्लास आपने कहाँ पे देनी है, इसको कर लिया हमने कंट्रोल एस। यहाँ पे जाते हैं और अपनी साइट के ऊपर इसको करते हैं रिफ्रेश। अब हमने इसके कंट्रोल देने हैं। अब हम आएंगे index.html में, और जहाँ पे हमने ये शुरू किया था स्लाइडर फीचर्ड कोर्सेज के नीचे, ये जो हमारा स्पार्टन्स कोर्स रैपर है, और अगर हम फर्ज कर लें इस कंटेनर के अंदर ही कुछ देना चाहें, बल्कि इस कैरोसेल के अंदर देते हैं। चलें, यहाँ पे हम देते हैं आई क्लास, और इसका नाम होता है, यहाँ से सर्च कर लेते हैं, फॉन्ट आसम हमारे सामने ओपन है। यहाँ पे हम लिखते हैं एरो, एंटर करते हैं। हम शेवरॉन यूज़ नहीं करते, वैसे नॉर्मली ट्रेडिशनली शेवरॉन लेफ़्ट या राइट यूज़ करते हैं, हम उसकी जगह पे थोड़ा नया काम करते हैं। हम कहते हैं कि एरो जो है वो नज़र आए, लेकिन एरो अच्छे से होने चाहिए। यस, इस तरह का कोई एरो जो है वो अच्छा लगेगा। इसको क्लिक किया हमने, एक को कॉपी कर लेते हैं, फिर उसी को चेंज कर लेंगे। यहाँ से हमने कर लिया कॉपी, और यहाँ पे वापस आते हैं और इस हाई क्लास की जगह कंट्रोल वी कर लेते हैं। ये लेफ़्ट है, इसी को कंट्रोल सी किया और यहाँ पे कंट्रोल वी करेंगे, एक लेफ़्ट हो जाएगा, एक हो जाएगा राइट। लेकिन हमने वहाँ पे और भी क्लासें दी हैं, तो यहाँ पे लेफ़्ट वाले को क्या था, एक दफ़ा कस्टम जीएस में देख लें। नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट है, और प्रीवियस जो है वो डॉट PREY। तो राइट के लिए हम करेंगे नेक्स्ट की क्लास, और लेफ़्ट के लिए हम यहाँ पे करेंगे PREV की क्लास। ये दो हमने दे दी, यानी अब ये क्लास जो है वो जुड़ जाएगी इस jQuery स्लाइड के साथ। अब लेट्स सी कि इसके साथ नज़र आता है या नहीं आता। अब हमारे एरोज हैं वो नज़र तो आना शुरू हो गए, लेकिन CSS ना होने की वजह से इनके अंदर गड़बड़ हो गई। तो फिर ये करते हैं हम कि इसको यहाँ से हम निकालते हैं, और कंट्रोल X करके इसको हम बिल्कुल बाहर रखते हैं। ओके, कंट्रोल S किया, फ्रंट एंड पे गए, इसको करते हैं रिफ्रेश। अब ठीक है, अब जब बाहर हमने इसको लगाया तो ये एरोज आप देखें ऑपरेट हो रहे हैं, यानी आप इसको इस तरीके से मूव कर सकते हैं। लेकिन ये राइट वाला जो है अभी तक मूव नहीं कर रहा। हमने गलती कहाँ पे की, custom.js, यस, यहाँ पे नेक्स्ट एरो नहीं, यहाँ पे होना चाहिए प्रीवियस एरो। कंट्रोल S किया, यहाँ पे इसको करते हैं रिफ्रेश, और यहाँ पे ये ठीक है, यस। अब दोनों एरोज जो है वो हमारे चलना शुरू हुए। लेकिन अगर हम इन एरोज को इस कंटेनर के अंदर लाना चाहें तो फिर क्या करना पड़ेगा? वेरी सिंपल, हमने चूंकि इस आई क्लास को कंटेनर से और रैपर से बाहर रखा हुआ है, हम इसको कट कर लेते हैं सारे हिस्से को, और इसको हम ले आते हैं इस कंटेनर के अंदर। ये जो हमने कंटेनर बनाया था, यहाँ पे हम कर लेते हैं कंट्रोल वी। ये याद रखिए हमने क्लासें बनाई हुई हैं, इनको अभी हमने इस्तेमाल नहीं किया, अभी हम सिर्फ बूटस्ट्रैप को यूज़ कर रहे हैं। कंट्रोल S किया, फ्रंट एंड पे जाते हैं, यस, रिफ्रेश किया तो अब आपने देखा कि वो कंटेनर के अंदर आ गया। लेकिन आप इसको अगर फर्ज कर लें सेंटर अलाइन करना चाहते हैं, और ये चूंकि टेक्स्ट है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? फिर इसी कंटेनर के आगे हम एक बूटस्ट्रैप की क्लास लगाते हैं, और उसका नाम हम रखते हैं टेक्स्ट सेंटर। ये आप पहले भी यूज़ कर चुके हैं ये क्लास। सेव किया, रिफ्रेश किया, बूम, ले जनाब, अब आपके एरोज हैं वो बिल्कुल सेंटर में आ गए। लेकिन अब इनको थोड़ा सा इनका स्टाइल जो है वो हम अपनी ब्रांडिंग के साथ देते हैं। हमारा कलर ये चल रहा है, तो फिर क्या करें? बल्कि ये करते हैं, चले यहाँ पे एक और काम करते हैं। ये हमें एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत क्या थी? ये क्लास, जब ये क्लास हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है बूटस्ट्रैप के अंदर, तो इसका मतलब ये है कि हम इस क्लास को अभी यूज़ नहीं करते। तो ये नेक्स्ट भी हमने कर दिया, और प्रीवियस को भी हमने मिटा दिया। तो राइट और लेफ़्ट दोनों मौजूद हो गए। इसको टैब की प्रेस करते हैं, यहाँ से हमने इसको कर लिया कंट्रोल S। अब इस क्लास को हम यहाँ से करते हैं कंट्रोल C, और क्यों ना हम इसी क्लास को, ये जो आई क्लास है, इसको हम यूज़ करें अपने सिलेक्ट स्लाइडर में। यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं कंट्रोल V, और इसको भी कर लेते हैं कंट्रोल V। अब बेसिकली जो प्रीवियस होगा, ये प्रीवियस एरो है, वो होता है लेफ़्ट, और जो नेक्स्ट होता है वो होता है राइट। चले, ये हमारी क्लास यहाँ पे अटैच हो गई।
फ्रंट एंड पे गए, इसको करते हैं रिफ्रेश। अभी तक ही हमारा प्रोसेस जो है वो बिल्कुल ठीक हो रहा है, दोनों एरो। अब इनका थोड़ा सा साइज़ भी बड़ा करते हैं। तो साइज़ बड़ा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब हमें थोड़ी सी कस्टम CSS देनी पड़ेगी यहाँ अपने स्लाइडर के अंदर। अब हमारे पास ये क्लास है फॉन्ट ऑसम की, कंट्रोल V किया और इसको करली ब्रेसेस दी, और यहाँ पे हम इसको लिखते हैं, इसका जो फॉन्ट साइज़ है, लेट्स से कि इसका फॉन्ट साइज़ हम बढ़ाते हैं और हम कर लेते हैं 30 पिक्सल, ये अच्छा होता है। कंट्रोल C किया, कंट्रोल V किया और इस राइट की जगह पे हम कर देते हैं लेफ़्ट। कंट्रोल S कर लिया, फ्रंट एंड पे आते हैं, इसको करेंगे रिफ्रेश। यस, अब ये कुछ अच्छे लगना शुरू हो गए। लेकिन अभी इनके कलर को अगर हम चेंज करना चाहें तो क्या करना पड़ेगा, फिर हम ये करते हैं, इसको राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट एलिमेंट, और यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है ये, यहाँ पे हम लिखेंगे कलर, और पहले आप कोई भी एक कलर दे लें, ब्लैक। ये चूँकि अभी अप्लाई नहीं हुआ, यहाँ पे आप क्लिक करें और आप स्क्रॉल करके यहाँ पे आ जाएं, ये कलर हमें नज़र आ गया जो हमारा कॉर्पोरेट कलर है। कंट्रोल C किया, वापस आते हैं और इसको, अब ये चूँकि दोनों की एक तरह की वैल्यूज़ आ रही हैं, तो फिर ये करते हैं कि किसी एक में हम कलर देते हैं और इसके शुरू में हम लिख लेते हैं कलर, और इसको हम कर देंगे जनाब सेमीकोलन। अब चूँकि ये दोनों का बिहेवियर एक तरह का है, आप कॉमा दे के इस क्लास को कट करेंगे और यहाँ पे इस क्लास को कंट्रोल V कर देंगे, इसको डिलीट कर देते हैं। तो हमें ज़्यादा CSS की क्लासें देने की ज़रूरत नहीं, एक ही जगह पे हम इसको करते हैं। कंट्रोल S, फ्रंट एंड पे गए, रिफ्रेश करेंगे, बूम, ले जनाब आपका सिलिक स्लाइडर जो है वो बिल्कुल तैयार हो गया। अगर आप एरोस ना भी देना चाहें, आप इसको नन कर दें, आप इनको राइट पे लेके जाना चाहते हैं, लेट्स से कि अगर मैं इस टेक्स्ट को राइट पे लेके जाना चाहूँ, तो जहाँ पे मैंने लिखा था टेक्स्ट सेंटर, वहाँ पे बूटस्ट्रैप की क्लास है टेक्स्ट राइट, सिंपल आपने एक चेंज करना है, वापस जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, बूम, ये अब आपको इस तरीके से नज़र आना शुरू हो गया। आप इसको लेफ़्ट पे लेके आना चाहते हैं तो सिंपल क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप टेक्स्ट राइट की जगह पे लिख देंगे टेक्स्ट लेफ़्ट, और राइट मैंने इसलिए किया कि अगर आपका RTL है तो आप उसको उर्दू के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। रिफ्रेश किया, बूम, अब ये आपका जब कोई मोबाइल पे देखेगा, इसको टैप करेगा, टच करेगा, तो ये चूँकि टच इनेबल है बिल्कुल स्लिक स्लाइडर, तो ये हमें नज़र आना शुरू हो जाएगा। सेंटर लाइन करना चाहें तो टेक्स्ट सेंटर कर लें। फर्दर भी इसके अंदर बड़ी कस्टमाइजेशन की जा सकती है, इसको आप हाइड करना चाहें हाइड कर दें, चूँकि वैसे भी ये 5 सेकंड के बाद ये चल रहा है। अगर आपको लगे कि ये 5 सेकंड जो है वो ज़्यादा है, तो फिर आप जनाब इस कस्टम GS के अंदर यहाँ पे हम इसको 3 सेकंड कर लेते हैं, यानी 3000 मिली सेकेंड्स। वापस जाएंगे, इसको करेंगे रिफ्रेश, और आप देखते हैं कि ये हमारा 3 सेकंड, 1 2 3 सेकंड के बाद ये मूव कर देगा, और ये सारी पोस्टें जितनी भी होंगी वो मूव करती रहेंगी। अब इस टेक्स्ट को अगर आप फ़र्ज़ कर लें कुछ करना चाहते हैं, आपको याद होगा हमने कुछ ग्लोबल स्टाइल दिए थे, H1 H2 से लेके H4 तक, और यहाँ पे हमने सबको एक कलर दिया था। लेकिन ये जो कलर नज़र आ रहा है H4 वाला, ये यहाँ पे इस चीज़ को पिक नहीं कर रहा। तो आप फ़र्ज़ करें कि आप ये जो मोनाक है, इसको अगर आप राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट एलिमेंट करें, तो हम देखते हैं कि ये कलर कहाँ से आ रहा है। अब आपको याद होगा हमने ग्लोबल स्टाइल बनाए थे अपनी CSS में, और ये कलर दिया था हमने अपने लिंक्स को। अगर मैं इसका कलर फ़र्ज़ कर लें ये कर लेता हूँ, तो ये मुझे इसी तरीके से नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो मैं इसका एंकर टैग जो है उसका कलर भी ये दे सकता हूँ, बल्कि इसको यूँ करते हैं, इसको कंट्रोल C किया, वापस जाते हैं अपने CSS में, और जहाँ हमने, चूँकि वो हमारी पुरानी स्कीम थी, और एंकर टैग ये वाला कलर है, इसको हम यहाँ पे कर लेंगे कंट्रोल V, कंट्रोल S करेंगे, फ्रंट एंड पे आएंगे और इसको करेंगे रिफ्रेश, बूम, ले जनाब, अब आपकी ब्रांडिंग जो है वो यहाँ से यहाँ तक आपके लोगों के साथ बनना शुरू हो गई है। वेरी गुड, अगर आपने ये कर लिया है, मेरी तरफ से एक शाबाश दे रहे हैं अपने आप को। अब इसके नीचे हम फर्दर अगर कोई काम करना चाहें तो हम इस चीज़ को कर सकते हैं, लेकिन वो करेंगे हम इससे अगले टास्क में, टास्क नंबर 91 के अंदर। और यहाँ से सिर्फ ये काम करते हैं, कंट्रोल C किया, और इसके लास्ट में जाके यहाँ पे बल्कि हम एक कमेंट भी दे देते हैं कि सिलेक्ट पोस्ट कैरोसेल एंड सेव।
और उसके बाद हम इस कमेंट को बंद कर देंगे। यहाँ पे हम कर लेते हैं कंट्रोल V, और यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट मिशन होगा, चूँकि ब्लॉग पोस्ट फर्ज करें आप लगाना चाहते हैं वो कर लें, आप यहाँ पे सर्विसेज देना चाहते हैं वो दे लें, आप यहाँ पे फुटर देना चाहते हैं वो दे लें। तो हम यहाँ पे फर्ज कर लें, ये कर लेते हैं फीचर्ड स्टाफ, यानी जो हमारे फीचर्ड स्पार्टन्स बल्कि करते हैं जी, फीचर्ड स्पार्टन्स। और ट्रेनर्स अगर आप करना चाहें तो ट्रेनर्स भी कर सकते हैं, और डबल प्लूरल हो गया। कंट्रोल S किया, फ्रंट एंड पे जाते हैं, इसको करेंगे रिफ्रेश, बूम, अब आपके पास ये टाइटल भी हो गया। अब इसके शुरू में अगर आप लगाना चाहें मार्जिन बॉटम 5 तो ठीक है, लेकिन मार्जिन टॉप भी होना चाहिए और वो भी 5 होना चाहिए। कंट्रोल S किया, फ्रंट एंड पे आए, रिफ्रेश करेंगे, बूम, यस। अब ये थोड़ा सा गैप इसके अंदर ठीक नजर आया। लेकिन जनाब स्टेप बाय स्टेप आपकी वेबसाइट, आपका टेम्पलेट चाहे वो माशाल्लाह बनना शुरू हो गया और बड़ा ज़बरदस्त मॉडर्न। अभी हमने इसके रिस्पॉन्सिव को नहीं छेड़ा, लेकिन आप देखें बूटस्ट्रैप की पावर को, चूँकि हमने कॉल और रो और कंटेनर यूज़ किया था। जो ही आप इसको छोटी स्क्रीन पे आके देखेंगे, आप ये देखेंगे ये ऑटोमेटिकली जो ही हम थोड़े से करीब आए ये छोटा हुआ, और ये देखें, यानी अभी हमने सिर्फ कॉल दिए हुए। अगर मैं इसको कॉल 3 कॉल 4 करना चाहूँ तो ये चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल चेंज हो जाएंगी। अभी हम उस चीज़ को नहीं छेड़ रहे, ये काम हम करेंगे इंशाल्लाह जब हम रिस्पॉन्सिवनेस पूरी चेक करेंगे, फिर इसको हम एडजस्ट कर लेंगे। हाँ, अगर इनको आप सेंटर अलाइन करना चाहें, वेरी सिंपल, आपको पता ही है कि आपने ये यूज़ किया हुआ है यहाँ पे मोनाक के अंदर H4, और शुरू में आपको क्या देना पड़ेगा, बूटस्ट्रैप की जो क्लास है यहाँ पे आप सिंपल क्लास बनाएंगे, और उस क्लास के अंदर आप फर्ज कर लेते हैं टेक्स्ट डैश सेंटर, और इस सारे को अगर आप कंट्रोल C कर लें, अब आपने इसको बूटस्ट्रैप के साथ जोड़ दिया, और जहाँ जहाँ पे H4 आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे कंट्रोल V कर दें। यहाँ पे भी आपको H4 नज़र आ रहा है तो उसको भी आप कंट्रोल V कर दें यहाँ पे, और उसके बाद ऊपर आ जाएं कंट्रोल V, इससे ऊपर आके इसको भी हम कर लेते हैं कंट्रोल V, कंट्रोल S किया, फ्रंट एंड पे आते हैं और यहाँ पे आके इसको करेंगे रिफ्रेश, बूम। अब आपका ये जो टेक्स्ट है ये आपको नज़र आना शुरू हो गया। अब आपको समझ आ गई होगी कि बूटस्ट्रैप की अगली क्लास क्या हो सकती है। पॉसिबली जो क्लास हो सकती है कि हम इसका अगर फर्ज कर लें CSS में जाने की बजाय बूटस्ट्रैप को यूज़ करें, तो फिर हम एक और क्लास यहाँ पे देंगे मार्जिन, और मार्जिन अगर हम Y करना चाहें या फर्ज कर लें सिर्फ ऑटो करना चाहें तो हम MX लिखेंगे, Y करेंगे तो MY होगा। हम यहाँ पे लिखते हैं MT मार्जिन टॉप, और इसको कर लेते हैं 2, और मार्जिन बॉटम भी हम कर लेते हैं 2, और इन दोनों क्लासेस को कंट्रोल C कर लेते हैं। इसको करते हैं कंट्रोल S, पहले एक को चेक कर लेते हैं। यहाँ से हमने किया इसको रिफ्रेश, अब आपने देखा थोड़ा सा वो जो जुड़ा हुआ था वो ओपन नज़र आना शुरू हो गया। इसका मतलब ये है कि मैं ये क्लासेस अब बेफिक्र होकर लगा सकता हूँ। तमाम जो टैग्स बने हुए हैं मेरे H4 के, ये काम आप करना है आपने खुद। मैं आपको सिर्फ ये पहले वाली जो 2-3 है इन पर लगा के दिखा देता हूँ, बाकी काम जो है वो आप करेंगे खुद। कंट्रोल S किया, फ्रंट एंड पे गए, इसको रिफ्रेश करेंगे, फुल स्ट्रेच करके आप देखेंगे अब आपको ये गैप नज़र आना शुरू हो गया। फिर फर्दर इनका स्टाइल है कि अगर आप इनके नीचे फर्ज कर लें कोई बॉर्डर देना चाहते हैं, आप हर एक कॉलम के नीचे कोई शेडो देना चाहते हैं, बॉक्स शेडो। सिर्फ मिसाल देने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप फर्ज कर लें यहाँ पे आ जाए नीचे स्लाइडर के अंदर ही, और अगर मैं इसको लिखूँ डॉट कॉल, और डॉट कॉल को आपने क्लास क्या दी थी, आपने क्लास दी थी स्पार्टन्स कोर्स, और एक ही क्लास है। तो फिर हम डॉट स्पार्टन्स डैश कोर्स जो है इसको करेंगे, और यहाँ पे हम लिखते हैं बॉक्स डैश शेडो, और फर्ज कर लें 10 पिक्सल 5 पिक्सल, वैसे एक रैंडम सी वैल्यू दी हमने, और यहाँ पे हम लिख देते हैं ब्लैक। कंट्रोल S किया सिर्फ चेक करने के लिए कि क्या इससे कोई फ़र्क पड़ता है। रिफ़्रेश करेंगे तो बज़ाहिर कोई ख़ास चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही। चलें इसको यहाँ पे रहते हुए राइट क्लिक करते हैं और देखते हैं कि सिलेक्ट स्लाइड इमेज यहाँ से आ रहा है, और अगर आप इस प्लस के ऊपर क्लिक करें कॉलम वो पिक नहीं कर रहा। इसके दरमियान में हम क्लिक करते हैं कॉलम के ऊपर, विड्थ स्टाइल डिस्प्ले ब्लॉक, और ये कॉल को ले रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे मैं अगर देना चाहूँ बॉक्स
CSS का ये फ़ायदा है, आप जो ही इसके ऊपर लिखेंगे तो आप देखेंगे सारी वैल्यूज़ जो यहाँ पे इस्तेमाल हो सकती हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। बॉक्स शेडो मैंने लिखा, ये नीचे आ गया और टैब की को प्रेस करूँगा तो आगे चला जाऊँगा। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ 20 पिक्सल यस। कॉलम के अंदर मुझे कुछ ना कुछ नज़र आता ज़रूर है और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ग्रे। फर्स्ट कर लें, ग्रे किया मैंने और इस 20 के आगे एक और भी मैं देता हूँ 10 पिक्सल। तो ये थोड़ा सा ब्लर हो गया। अगर मैं इस 10 पिक्सल की जगह पे इसको 20 पिक्सल करूँ तो ये मज़ीद ब्लर हो जाएगा। और 10 पिक्सल एक और वैल्यू हमने दी पोजीशन के लिए। फ़र्ज़ कर लें इस 10 को हम -10 करते हैं तो ये नज़र आना शुरू हो जाता है। और अगर हम इसको करें -5 या -25, यस, -25 से ये उसके करीब तरीन जो मैं ये चाह रहा हूँ वो नज़र आना शुरू हो जाता है थोड़ा सा। अब इतने हिस्से को मैं कर लेता हूँ सिलेक्ट, Ctrl+C किया, वापस जाता हूँ और ये जो मेरा यहाँ पे मैंने बॉक्स शेडो लिखा, मैं भी कहूँ कि अप्लाई क्यों नहीं हुआ। Ctrl+V किया, Ctrl+S करते हैं, फ्रंट एंड पे जाते हैं, इसको कर देंगे क्लोज और इसको करते हैं रिफ्रेश। यस, अब जब रिफ्रेश किया तो आपने देखा एक बड़ा ज़बरदस्त उसके नीचे शेडो भी नज़र आना शुरू हो गया। थोड़ा सा पोस्ट है वो क्रिएटिव नज़र आना शुरू हो गया। थोड़ा सा मैं आपको इसको बड़ा करके दिखाता हूँ। ये देखें, बिल्कुल रैंडम तजुर्बा किया लेकिन तजुर्बा हमारा कामयाब रहा। ये हर जगह पे जहाँ हमने कस्टम क्लास दी थी ये आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। आई होप कि आज आपने माशाल्लाह ज़बरदस्त चीज़ें लर्न की होंगी। मैंने इसकी बल्कि प्रैक्टिस भी नहीं की थी पहले। बिल्कुल मैंने कहा कि रैंडम अंदाज में, चूँकि बूटस्ट्रैप का मुझे पता है तो स्लिक स्लाइडर को मैंने कहा कि जोड़ के देखते हैं। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। मिलते हैं टास्क 91 में। थैंक यू वेरी मच।